खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर सुबह करीबन 10 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में उतरा, जहां कमिश्नर डॉक्टर रोशन जेकब, जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का अभिनंदन किया। हम बता दें कि उन्होंने मंच से कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। एक सप्ताह पहले हमारी सेना सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और आतंकवाद को करारा जवाब दिया। राज्यपाल ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि भारत की सेनाओं ने जिस तरीके से साहस और सटीक रणनीति से आतंकवाद पर प्रहार किया, वह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमारे जवान और प्रधानमंत्री मोदी ने जो दृढ़ संकल्प और साहस दिखाया, वह असाधारण नहीं था। देश की सीमाओं की रक्षा में लगे सैनिकों के सटीक निशाने और समर्पण से आतंकवाद की कमर तोड़ दी और यही है नया भारत, जो सहता नहीं, जवाब देना जानता है। राज्यपाल ने जोशीले अंदाज में कहा कि राज्यपाल ने आगे यह बताया है कि देश भर में निकाली गई तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशवासियों ने जवानों को सलाम किया और साथ ही भारत के नागरिकों को अपनी सेनाओं पर गर्व है और ऐसे मौके पर देश एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाता है। उन्होंने कहा, दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में एक गंभीर अपराध का रूप ले चुकी है। कल जब मैं सीतापुर जेल के भ्रमण पर गई तो पता चला कि वहाँ 30% कैदी दहेज से जुड़े मामले में बंद है। राज्यपाल ने आगे यह भी कहा है कि समाज में आज भी 30% बेटियों को जन्म से पहले या तुरंत बाद मार दिया जाता है और यह अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए बेटी की जानकारी मिलते ही ऑपरेशन करवा देते हैं, यह अमानवीय है। बेटा हो या बेटी, जन्म का अधिकार सबका है। राज्यपाल ने कहा, भ्रूण हत्या के मामले में निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है। हमारे अफसर भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मैं कल भी अधिकारियों को निर्देशित दे चुकी हूं, औचक निरीक्षण करें, जांच करें और FIR दर्ज करें व दोषी डॉक्टरों को जेल भेजें, उन्होंने स्पष्ट किया। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक समाज में से ये जो बर्बादी है ये दूर नहीं होगी। मित्रों, आज के अवसर पर देखिए हमारी जो बेटियां स्टेज पर आई, यही बेटियां, कोई बेटा था इसमें? नहीं था। कोई बेटा, सब बेटियां ही थी, बेटा नहीं था। उनको भी करवाइए। घर में बेटी होती है ना तो घर लाइन लगता है, बेटा होता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, कहाँ आया, क्या कर रहा है। किसी की भी हॉस्पिटल हो, किसी की भी हॉस्पिटल हो, लेकिन ऐसा काम करने वाले ऐसे डॉक्टरों को तो सजा होनी ही चाहिए। और इसी वजह से काम हमारा है सरप्राइज विजिट करके ऐसी हॉस्पिटलों को, ऐसे डॉक्टरों को पकड़ना, उसको सजा है। और सजा तो किसको भोगनी? 5 बच्चे थे सीतापुर जेल में, छोटे छोटे, माँ जेल में, बच्चे भी जेल में, भोगो बैठा रही थी। अब सरकार काम कर रही है, उनके बेटों को पढ़ाने वाली। एक सप्ताह पहले हमारे देश के नौजवानों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारे BSF जवानों ने और इसके साथ संबंधित पुलिस सुरक्षा करने वाले सभी लोगों ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान को परास्त कर दिया, आतंकवाद को परास्त कर दिया। जिस तरह देश में आतंकवाद फैला, आ जाना, कई लोगों को मार देना, नुकसान कर देना, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। विश्व के कई देशों भी इसको आतंकवाद मानते नहीं थे, क्योंकि आतंकवाद की व्याख्या क्या है, किसको आतंकवाद कहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री ने और सब जवानों ने साथ में मिलकर जो साहस दिखाया,
संयुक्त रूप से आतंकवाद को नष्ट करने के लिए और आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए सटीक निशाना लगाया और कई ऐसे आतंकवादी मारे गए। हमारे 28 परिवारों का सिंदूर उजाला और नाम भी ये दिया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की कीमत क्या होती है ये हमारी महिलाएं जानती है, हमारे परिवार जानता है और इसी वजह से जो काम पराक्रम किया है इसके लिए आज हम समस्त हमारे सेनाओं को सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं।